राजस्थान में विधानसभा चुनाव के टिकट को लेकर सभी दलों के नेताओं में जबरदस्त रस्साकसी जारी है। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट पर जहां एक और कांग्रेस के उम्मीदवारों को पैसे से टिकट दिए जाने के आरोप अपने ही पार्टी के नेताओं द्वारा लगाए जा रहे हैं, वहीं इसी बात को लेकर अब बीजेपी में भी हंगामा मच गया है। वहीं दोनों ही दलों के प्रमुख दावेदारों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने को लेकर ताल ठोक दी है। भाजपा ने अपने कई दिग्गज एवं प्रमुख दावेदारों को टिकट काटकर नए नेताओं पर भरोसा जताया है। इससे पार्टी के भीतर विरोध के सुर फूटने लगे हैं। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चुनावी मैदान में टिकट वितरण के बाद हंगामा मचा हुआ है। यहां पार्टी की पूर्व प्रत्याशी सुनीता मीणा, विजय समर्थलाल मीणा, शिवलाल मीणा व डॉक्टर श्याम सुंदर जैसे प्रमुख दिग्गज कर्मठ एवं निष्ठावान बीजेपी के पदाधिकारियों का टिकट काटकर अन्य को दे दिया। इससे भड़के कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं पर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगा दिया। इतना ही नहीं, सुनीता मीणा व श्याम सुंदर मीणा का कहना है कि जिस नेता को टिकट दिया गया है वह युवाओं की जिंदगी को बर्बाद करने वाला है। वहीं डॉक्टर श्याम सुंदर मीणा ने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गलत करने वाले को विधानसभा का टिकट थमा दिया गया है। ऐसे नेताओं के लिए कौन खड़ा होगा? सर्वे में मेरा भी नाम था। सुनीता मीणा ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा दिलाया गया तो फिर टिकट कैसे कटा। सुनीता मीणा ने कहा कि शीर्ष नेता उन्हें पूरा भरोसा व विश्वास दिलाते जयपुर से दिल्ली तक भगाते रहे, जबकि बच्ची दिल्ली में बीमार पड़ी रही और यह कहते ही वे फूट फूट कर मीडिया के कैमरे के सामने रोने लगी। उन्होंने अपने निवास बवेली में समर्थक और बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की, जहां भाजपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी सहित सब समाज के लोग मौजूद रहे। बैठक में कार्यकर्ता सहित अन्य ने टिकट कटने पर नाराजगी व्यक्त की व भाजपा प्रत्याशी बनाराम मीणा का विरोध करते गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि अब फैसला जनता के सामने है, वह जनता के हाथ में है। वे हर फैसले को तैयार हैं, चाहे वे विजय मीणा, श्याम सुंदर मीणा, शिवलाल मीणा या सुनीता मीणा जिसको भी चुने वो उनके साथ तैयार रहेंगी, लेकिन वर्तमान प्रत्याशी के साथ नहीं रहेंगी। उधर श्याम सुंदर मीणा ने भी कहा कि यदि जनता उन्हें चुनाव लड़ाएगी तो वे चुनाव अवश्य लड़ेंगे। ऐसे में विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के नेताओं की ओर से खुली बगावत को देखते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। चुनाव लड़ती है और मैं तो ये कहता हूँ चुनाव ये मेरी अकेले की सोच है, लेकिन इनका सुझाव ये है कि आप सबको इकट्ठा इसलिए किया है, सबकी जन सहमति जो आपकी सहमति बनेगी उसी सहमति में बहन सुनीता जी आपकी बात मानने के लिए तैयार है। पार्टी को बसों की जरूरत थी, पार्टी को भोजन व्यवस्था की जरूरत थी, तब उनके लिए कोई खड़ा नहीं मिला। तब कहा श्याम सुंदर जी आप व्यवस्था करो। मैंने बस लगाई, पिनान में बस लगाई, लक्ष्मणगढ़ बस लगाई और मैंने कहा कि भाई आपको जो है आपका बैनर लगाएंगे, पर्दा लगाएंगे। मैंने कोई बैनर पर्दा नहीं लगाया और मैंने उनकी पैसा बिना उसके मैंने उनके अकाउंट में मेरे फोन पे से पैसे डाले। और मैं बता रहा हूँ जब जब पार्टी को जरूरत पड़ी, जब हमने बहन जी ने, सुनीता जी ने, हमने सबने मिलके काम किया, पार्टी को बहुत मजबूत किया। लेकिन उसके बाद एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो खुलेआम पता है कि ये व्यक्ति जो है किस नेचर का है, जिसकी कोई छवि नहीं। मेरा तो मानना है कि ऐसे अन्यायी व्यक्ति को रोकने के लिए या जो पार्टी के क्षेत्र का नुकसान कर सकता है, आप चुनाव लड़ो। अगर मुझे संभव लगा तो मैं भी चुनाव लड़ूं और निश्चित रूप से जीत हमें से किसी की होगी, ये मैं आपको वादा करता हूँ। इस व्यक्ति को वोट नहीं मिलेंगे, ना तो पार्टी के मिलेंगे, ना आम वोटर के वोट मिलेंगे। आदमी को यहाँ से टिकट दिया है जिसको 6 माह अभी हुए हैं, जो कभी बसपा में था, कभी किताब में था और आज वो कमल के फूल पे आ गया। ऐसे आदमी को हमारे बीच में प्रत्याशी बनाकर पार्टी ने उतारा है। शीर्ष नेतृत्व को मैं ये कहना चाहूँगा, एक तरफ तो आप इस तरह की घोषणाएं करते हैं कि हमारी पार्टी बड़ी ईमानदार और निष्पक्ष और पारदर्शी पार्टी है, फिर यहाँ जो कैंडिडेट उतारा उसमें आपने क्या पारदर्शिता देखी? अलवर की डेयरी को खा गया। हमारे सब लोगों को उन्होंने
इतनी मिलावट कर करके दूध और घी में सबको बांट दिया। आज जो हमारे यहाँ बीमारियां हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं? सारा डेयरी को लिया, सरस को लिया, घी थोड़ा 2 किलो लिया, एफपी को लिया। पन्ना से पूछ लो, पन्ना चेयरमैन है, मत तो दे दो पन्ना जी, घी को पी को ले जा यार, 55 में ले जा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह का ढांचा दे करके हमारे समाज को पहले तो बीमार किया, और अब अगर वो एमएलए हो गया तो आपको अभी तो बीमारी किया है, अब आपको अपने 88 पहुंचा सकता है। अगर ये टिकट कहीं हो सके मैडम को देते, विजय भाई साहब को देते, डॉक्टर साहब को देते, श्याम सुंदर जी को, या फिर गेसिला जी भी है हमारे कैंडिडेट, तो शायद हो सके हमारे मन को पीड़ा नहीं होती कि आप सभी परिस्थितियां भी तो बुजुर्गे जो डेयरी को भागोगे विधानसभा को कहीं भी ना छोड़ रही हो। आगे आप सभी का निर्णय, ये जो निर्णय हुआ है सरासर सारे कार्यकर्ताओं के विरोध में गलत निर्णय पार्टी के द्वारा किया गया है। हम इस निर्णय की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हम जो पार्टी ने जो निर्णय लिया है, हकीकत सत्य है, कार्यकर्ताओं के आधारित जो बताते हैं कि हम कार्यकर्ताओं का आधारित पार्टी है, और कार्यकर्ताओं के आधार पर हमेशा इसमें फैसले लिए जाते थे, लेकिन कार्यकर्ताओं से कुछ नहीं पूछा गया। जो भी अपने प्रत्याशी थे सब दरकिनार करते हुए, और जो इन्होंने फैसला लिया है एकदम गलत फैसला लिया है। आप सभी बुजुर्ग कार्यकर्ता, यहाँ सब प्रमुख कार्यकर्ता विराजमान हैं। हुंकार भरना तो ऐसी भरना जिससे ये बेड़ा पार लग जाए। जो पिछला चुनाव था उसमें 18,000 20,000 वोट प्राप्त कर गोल माँ की विजय हुई थी। वो विजय गोल माँ की नहीं, हमारी बहन सुनीता जी की हुई थी। आपका एक समाज उसको नहीं मार सकता था। ये आप लोगों की भूल थी। आप अपने वोटों का आकलन कर लीजिए कि 50 गोलमा जी का, सुनीता जी का और सबका मात्र 7,000 कुछ वोटों का अंतर रहा था, और सुनीता जी ने 18,000 वोट प्राप्त किए थे। तो जीत सुनीता जी की हुई थी, बहन जी और पीआर साहब की तो बात ही अनोखी है। बहुत बेकार आदमी है। दोनों पार्टियों ने गलत आदमियों को टिकट दिए, दोनों एक है। ये कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं है, सिर्फ पैसे दे के लेके आए हैं। आज ब्लॉक स्तर के आदमी यहाँ पे बैठे हैं। आप अब भी पार्टी का अगर झंडा उठाओगे, मेहनत करोगे, तो दोबारा कोई और भ्रष्टाचार करके पैसा कमा के टिकट ले आएगा, फिर भी आपको मौका नहीं मिलेगा। अगर पार्टी को आपने सोचा पार्टी हमारी है, हम पार्टी के है, या आरती पार्टी अब कुछ नहीं बची है, ये सिर्फ पैसों का खेल चल रहा है। ये अपने क्षेत्र के जितने भी लोगों का भविष्य खराब किया है उस आदमी ने किया है जो टिकट लेके आया है। तो मेरे तो इतना यही कहना है, भाई साहब आप निर्णय लो, आपके साथ है। मैं ये कहना चाहूँगा कि पार्टी का जो डिसीजन रहा बहुत बड़ा डिसीजन रहा। मैंने बहुत मेहनत की, जितनी मेरे से बन सकती थी उतनी मैंने मेहनत की। मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति इस तरह से मेहनत कर पाएगा जितना मैंने सोचा, और उस मेहनत का परिणाम ये रहा कि मेरा नाम पैनल में गया। यहाँ मुझे केंद्रीय कार्यालय दिल्ली से फ़ोन आया कि श्याम सुंदर जी अपना बायोडाटा भेज दीजिए और अपना एक फ़ोटो भेज दीजिए। वो सारी बात होने के बावजूद मुझे शुभकामनाएं दी गई कि आपको शुभकामनाएं, उम्मीद करें कि आपका टिकट यहाँ से फाइनल है और सब कुछ बेटर है। आफ्टर दैट ऐसा क्या होता है, फर्स्ट लिस्ट के समय मेरा नाम था, उससे 2 दिन पहले मुझे कॉल आया दिल्ली से, केंद्रीय कार्यालय से। उसके बाद सेकेंड लिस्ट में भी ये था कि आपका क्लियर होने वाला है, लेकिन किसने तो ये रुकवाया, किसने रोका। और इतने मूल्यांकन के बाद भी अगर इनको ये तलाश थी कि कोई व्यक्ति से हम किस तरह से जो है इस टिकट को देंगे, तो फिर इसको मुझे मतलब इस तरह से आश्वासन देने की जरूरत नहीं थी। आज बहुत बड़ा विश्वासघात मेरे साथ हुआ है। मेरे कार्यकर्ता भी इंतजार कर रहे हैं। कल रात से ही मैं कई जगह में मीटिंग कर चुका हूँ जाके पर्सनली, और लोगों का कहना है कि भाई साहब समय बार बार नहीं आता, मेहनत की आपने, उसका रिजल्ट मिलेगा, आप चुनाव लड़िए, हम आपका साथ देंगे। लेकिन मैं फिर भी मेरा अभी तक मैं मानस नहीं बना पाया हूँ। लेकिन अगर कार्यकर्ताओं की बहुत प्रबल इच्छा हुई और वो नहीं माने तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा, और ये विश्वास दिलाता हूँ कि जिन लोगों को, जिन भ्रष्टाचारियों को टिकट दिया उनको धूल चटा के रहूँगा। सर, चूंकि आप भी दावेदार हैं और अन्य भी दावेदार हैं,
तो क्या आप में कॉम्बिनेशन बैठ सकेगा? देखिए, कॉम्बिनेशन बैठाने वाला तो परमात्मा है, खाटू श्याम जी है, संगलिया धाम है। मैं ये कहूँगा कि जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन उनका भला कर सकता है कौन बुरा कर सकता है। मेरा सवाल ये है कि अखबारों में आपने पढ़ा होगा जरूर, पत्रिका में, भास्कर में, सब में आता था कि इतने लाख की वसूली होगी फलाने चेयरमैन से, इतने लाख की वसूली होगी। अगर मैं गलत हूँ तो आप बता दीजिए, मीडिया के सामने रिपोर्ट से सारी की सारी। इसी तरह के कई सारे फर्जी प्लॉटिंग काटी गई है, फर्जी प्लॉट लगा के जिनके लिए कई लाख फिर ऑफिस में जमा कराए इन्होंने जुर्माने के। तो जो व्यक्ति इतने ज्यादा भ्रष्ट है, हम कैसे विश्वास करें कि गरीब जनता के, भोले वाली जनता के, जिनके हाथों में भविष्य देंगे तो कैसे सुरक्षित रहेगा? हाँ सुनीता जी, जिस तरह से अब ये बीजेपी का टिकट दिया गया है और उपेक्षा की गई है आप लोगों की, तो उसको क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगी केंद्र के नेताओं से और प्रदेश के नेताओं से जो आपने फैसला लिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम लाख उपाय करें, लाख जतन करें, फिर भी हम भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से नहीं जिता सकते। कल की ही बात है, परसों सिंबल फाइनल हुआ था और कल ही युवाओं ने खूब जम कर के ड्रिंक की और जगह जगह उपद्रव रचे हैं। जो सर्व समाज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जो इनका फैसला होगा, जो जनता का फैसला होगा, वो मेरे लिए सर्वमान्य है। क्योंकि ये जनता नहीं, ये मेरा परिवार है, मेरे ये माँ बाप हैं, ये युवा पीढ़ी जो खड़ी है, ये मेरे छोटे भाई हैं। इनका जैसा सहयोग, साथ, प्यार, आशीर्वाद मिलेगा वो मेरे लिए सर्वमान्य है। कि अभी आपके अलावा मान लो अगर बीजेपी में और भी कोई दावेदार हों और वो इच्छुक हैं मान लो प्रत्याशी के, तो फिर क्या आप लोगों में इस तरह का कॉम्बिनेशन बैठ सकेगा? क्या आप एक हो सकेंगे? बिल्कुल हम एक हैं। अगर कोई भाई आदरणीय देवकरण जी, श्याम सुंदर जी, विजय मीना जी, शिवलाल जी, जो भी कोई लड़ना चाहे, मेरी कोई चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। अगर ये लड़ना चाहे खूब आराम से लड़े, मैं जी और जान से, जैसा मुझे पार्टी, जैसा अगर बाई चांस अगर पार्टी का कोई दिशा निर्देश आया तो मैं पार्टी के साथ हूँ, लेकिन मैं इस व्यक्ति के साथ नहीं हूँ। तो मेरे गले पर जो छुरी लगी है, मैंने 23 साल सेवा करी है और आज भी मेरी बच्ची 8 दिन से बढ़ती है, लेकिन फिर भी मैंने संघर्ष किया। मैं दिल्ली गई, मैं जयपुर गई और सभी लोगों ने मुझे आश्वासन दिया कि सुनीता हमारी बहुत पुरानी कार्यकर्ता है और हम तुम्हारे साथ धोखा नहीं होगा, तुम मेहनत करिए। तुमको हमने एक परफॉर्मा भेजा है, इस परफॉर्मा को तुम भर करके हमारे पास भेज दो और आज 4:30 बजे तक ये आ जाना चाहिए। मैंने परफॉर्मा को तैयार करवाया, मैंने उसको भेजा। मेरी खुद की तबीयत खराब थी और 8 दिन से मेरी बच्ची बढ़ती है। मैंने दिल्ली से भी मेरी बच्ची को मैं लेने के लिए टाइम नहीं मिला और मैंने उसका ट्रेन में रिजर्वेशन करवा करके उसको यहाँ बुलाया और मैं दिल्ली जयपुर चक्कर काटती रही। मेरे से कहते रहे तुम कभी दिल्ली जाती तो तुम दिल्ली जयपुर वाले नेताओं से संपर्क करो और जयपुर जाती तो दिल्ली वाले नेताओं से संपर्क करो। मैंने मेरी करनी और करनी में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन हो सकता है पार्टी ने मेरे को इसके लायक नहीं समझा होगा। लेकिन फिर भी मैं मेरे परिवार के और मेरे समाज के बीच में आज तक मैंने जिस तरह से मेहनत और सहयोग, जिस तन मन धन और मैं खून से जैसे भी मैंने इन लोगों के लिए सहयोग किया है, कोई एक्सीडेंट का केस हो, चाहे कोई मरीज का केस हो, चाहे डिलीवरी का केस हो, चाहे थाने का केस हो, चाहे तहसील का केस हो, लेकिन इन लोगों का साथ मैं ना तो छोड़ा है और ना ही छोड़ूंगी। लेकिन सारा फैसला जनता के बीच में, मेरे परिवार के बीच में जो भी सहयोग, जिस भी भाई का जैसा भी मन करे, खूब आराम से खुले दिल से बोले। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और केंद्र के नेताओं को इतना धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने एक बहुत अच्छे व्यक्ति को यहाँ पर सिंबल दे करके भेजा है, जो हमारे युवाओं की जिंदगी खराब होती जा रही है। और युवाओं को भी नहीं, जैसे अभी कहते थे ना, हम कांग्रेस वालों के ऊपर आरोप लगाते थे और होता भी था, लेकिन वही बात अब हमारे इस राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ का भविष्य खराब होगा, क्योंकि हमारी बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं होंगी।